बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता का घोषणा किया जा सकता है। अब ऐसे में तमाम दल अपने अपने नेताओं को टिकट देने के लिए लगातार अपने कार्यालय में बुला रखा है। हालांकि हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो लगातार लंबे अरसे से राष्ट्रीय जनता दल में राजनीति करते रहे हैं। इतना ही नहीं, मैं इनके बारे में बता दूं, ये बिहार के एक ऐसे पद पर विराजमान रहे जिस समय विश्वोत्तरी का तूती बूथ का था। विश्वोत्तरी का उपाध्यक्ष होना बिहार का मतलब अपने आप में राज्य मंत्री का दर्जा होता था, और उस समय इन्हें विश्वोत्तरी का उपाध्यक्ष बनाया गया और लाल बत्ती पर पूरे बिहार का भ्रमण किए थे। वो शख्स है कोई और नहीं, गोपाल गुप्ता जी, जो कि वर्तमान में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इनसे कई रोचक सवाल है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, सर कितने सीटों पर आपका महागठबंधन चुनाव लड़ेगा? 243 सीटों पर महागठबंधन चुनाव लड़ेगी। क्या लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस और वीआईपी आपस में टिकट को लेकर काफी खींचतान चल रहा है? देखिए, बड़ी पार्टी है, बड़ा परिवार है, सारे पार्टियां का अलायंस का अपना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अलायंस में अपना उम्मीदवार दें, लेकिन कोई सीट संख्या बल जरूरी नहीं है। कैसे महागठबंधन की सरकार बने और ये जो कुंभकर्ण की सरकार है एनडीए को, इसको उखाड़ के फेंकना है। ये बेहोश सरकार है एनडीए, मतलब कि आरएसएस बीजेपी की सरकार है। इसको उखाड़ के फेंकने के लिए बिहार का एक एक नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार, हर जाति धर्म के लोग, माताएं, बहनें, सब लोग इस बार एकजुट हैं और इस बार सिर्फ तेजस्वी सरकार चाहिए। यहाँ महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारा नेता तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे नेता के पास विजन है। 17 महीना के शासन काल में इन्होंने दबाव बना करके जाति जनगणना करवाया। सर एक अहम सवाल है, आप भी विधानसभा में, खास करके आपका गृह क्षेत्र जम्मू है, और वहाँ जम्मू की बात की जाए तो आपके पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल की बात की जाए तो अजय प्रताप वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर अपने दावा ठोक दिया है। दूसरे हमारे पप्पू मंडल हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी पिछले बार चुनाव लड़ा, उन्होंने भी दावा ठोका है। तीसरा उम्मीदवार विजय प्रकाश जो दूसरे नंबर पर रहे, वो भी दावा ठोका है। क्या आप भी उस क्षेत्र के उम्मीदवार के तौर पर अपना दावा ठोक रहे हैं या लोगों की मांग है? देखिए, हम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी हमको उम्मीदवार बनाती है, प्रत्याशी बनाती है, तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ेंगे। और रह गई बात, हम अपने नेता से सारी बात बोल चुके हैं। मांगने से कुछ नहीं मिलता है, सर्वे हो रही है। कौन आदमी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार को हरा सकता है, इस पर हमारे नेता का पैनी नज़र है। वो सारे लोगों का सर्वे रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। हर बिंदु पर वो सोच समझ के ठोस और मजबूत उम्मीदवार देंगे कि जो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार। जम्मू की बात की जाए तो जातीय समीकरण पर आज पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है। जातीय फैक्टर बिल्कुल हावी है। कहा जाता है कि चुनाव आ गया है, चुनाव आ गया है, देखो रोग छा गया है, चुनाव आ गया है, बादल सी गरज पे फोन पे गुजर रही है, बिजलियां की चकाचौंध से हमें रोक रही। लेकिन फिर भी सभी दल जाति फैक्टर को अधिकतम रूप से ले रहे हैं। कहीं राजपूत जाति है, कहीं भूमियार जाति है, कहीं बनिया संवर्ग है, कहीं यादव संवर्ग है, पिछड़ा अति पिछड़ा, कई जाति को जो सर्वे होता है उसी आधार पर लोग अपने अपने टिकट बंटवारे की बात हो रही है। तो जम्मू में क्या इक्वेशन है, क्या समीकरण है, किस जाति का वोट अधिक है, बता सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अति पिछड़ा का वोट ज़्यादा है। उसके बाद वैश्य समाज का वोट है। वैश्य समाज का वोट जो है 80,000 प्लस है। यही वोट भाजपा को चला जाता है। तो ये वोट को रोकने के लिए अति पिछड़ा और वैश्य जिसके साथ जाएगा, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीतेगी। वहाँ हमारा जात का, कालू समाज का 30,000 प्लस वोट है। वैश्य समाज का वोट 80,000 प्लस है। सिर्फ कानू और तेली समाज को वोट मिला लिया जाए तो 50 से 55,000 वोट सिर्फ कानू और तेली समाज का है। तो नेता ये सारे चीज़ को देख रहे हैं। हमको सब जात का A to Z का साथ
और A to Z का पार्टी हमारा जो है राष्ट्रीय जनता दल है, गठबंधन है। हमारे नेता हर बिंदु पर, हर स्तर पर छानबीन करके उचित उम्मीदवार को वहां भेजेंगे। एक अहम सवाल है गोपाल बाबू कि आपके यहाँ जो अजय प्रताप है, उनके एक भाई जेडीयू के नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, और दूसरे भाई आरजेडी की तरफ वो टिकट के लिए मुंह बाएं खड़ा है। ऐसा नहीं लगता अगर टिकट उन्हें मिल जाता है तो, अगर जीत जाते हैं, संजोग आपके वोट से यानी आपके समीकरण के वोट से जीत जाते हैं, तो कल सरकार बनाने की बात आया। जिस तरह से सूर्यगढ़ा के विधायक दल बदल लिए, उनके भाई जेडीयू में हैं और ये आरजेडी से जीते, क्या नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है अगर इस तरह का घटना घटी? ये सारी बातों को हमारे नेता देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल किसको उम्मीदवार बनाए। जो कल होकर के कोई जदयू में है, उनके परिवार के लोग एनडीए में हैं, कोई अपना महागठबंधन से उम्मीदवार चाह रहे हैं, ये नेता देख रहे हैं, ये नेता की बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी के प्रति हम अपना जो है सो कमेंट नहीं करेंगे। हमको सबको लेके चलना है, हमारा नेता यानी A to Z का फार्मूला पर हम लोग चल रहे हैं। जो हमारे नेता फैसला करेंगे, जमुई की जनता उसको स्वीकार करेगी। और इस बार महागठबंधन की सरकार बनाना है, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। राष्ट्रीय जनता दल इस बार जो है महागठबंधन बिहार में निश्चित तौर पर सरकार बनाएगा। बिल्कुल गोपाल गुप्ता जी का कहना है, जमुई विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन जिस भी उम्मीदवार को अगर टिकट देती है तो हम बिल्कुल जाति पाति से ऊपर उठकर एक रूपता, एकजुटता और सद्भाव के साथ उस उम्मीदवार के साथ खड़े उतरेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारा नेता देख रहे हैं, जाति क्वेश्चन मिलाएंगे, फैक्टर मिलाया जाएगा और काफी सोच समझकर टिकट के बंटवारे भी किए जाएंगे। देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।